इस वक्त हम लोग जोजिला टनल के अंदर हैं, लगभग 900 मीटर अंदर हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इधर से जाने का फैसला सही था और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। नहीं तो जहां अभी हम हैं वहां पे तापमान देखिए कितना है। इस वक्त जहां खड़े होकर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस जगह को कहते हैं गांदरबल। जम्मू कश्मीर का एक जिला है और अभी का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस। सुबह के करीब 9 बजे हैं। मेरी एक तरफ सिंध नदी बह रही है तो दूसरी तरफ श्रीनगर के मार्फत लेह लद्दाख को पूरे देश से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है। और यहां खड़े होकर मैं आपको एक कहानी सुनाने, बल्कि कहें तो दिखाने जा रहा हूं। ये कहानी है इंसानी जिद और जुनून की। ये कहानी है इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के माध्यम से रचे जा रहे एक इतिहास की। जी हां, ये कहानी है मुश्किल जोजिला दर्रे पे बन रहे जोजिला टनल और जोजिला प्रोजेक्ट की। तो ये कहानी समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर लिखी जा रही है। और इस कहानी को रचने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लेह लद्दाख को समूचे देश से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे ठंड के मौसम में होने वाली बर्फबारी की वजह से साल के 6 महीने पूरी तरह से बंद रहती है। और इस दौरान न आम लोगों की गाड़ियां आ जा सकती हैं और न ही सेना की, जबकि सैन्य लिहाज से यह समूचा इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, सुरंगें बन जाएंगी, सुरंगों के भीतर से यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ठंड में यात्रा न करने वाली मुश्किल भी खत्म हो जाएगी और सामरिक तौर से महत्वपूर्ण ये समूचा इलाका सालों भर देश से जुड़ा भी रह सकेगा। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का जिम्मा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को मिला है। इसके तहत 15.5 किलोमीटर की कुल 3 सुरंगें बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लगभग 13 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग यानी जोजिला सुरंग की ही हो रही है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जा रहा है। अब अगर चमत्कार हो रहा है तो उसे देखना तो बनता ही है। तो हम पहुंच गए प्रोजेक्ट साइट पर और हमारे इस सफर की शुरुआत भी एक सुरंग के अंदर से ही हो रही है। सर आगे भी काम चल रहा है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा पाई, यहाँ से वापस करना पड़ेगा। और आखिरकार हमारी गाड़ी मुड़ गई है। गजब हेवी ड्राइवर हैं जी आप। तो हम क्या करेंगे, दूसरे टनल से जाएंगे? हम दूसरे साइड से जाएंगे। गाड़ी यहीं से आती है। तो अब ये दूसरे सुरंग से जाने की कोशिश। एक सुरंग से लौटने के बाद पानी पानी है। आप आए इधर लेकर के पहले भी गाड़ी। मुझे लग नहीं रहा कि इधर से जाने का फैसला सही था और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए। नहीं कोई तो आ रहे हैं हमारी तरफ। जाके रहता है उस साइड से बंद कर, वहाँ से जाओ। उस साइड से भी बंद कर। जाना कहाँ अब? हमें उस साइड जाना। उस साइड के सामान की तो फिर ये डाल दिया, बकिंग डाल दी। नहीं रास्ते तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग इधर काम चल रहा है तो नहीं जाते हैं आगे। मुझे लगता है वो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी, बाहर ही चलते हैं और बाहर ही चलते हैं ना। तो कोशिश थी कि जो 2 टनल अभी बन रहे हैं उनके बीच से होकर के निकला जाए, ताकि वो थोड़ा शॉर्टकट होता, उसको देखा भी जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आखिरकार हम उससे बाहर निकल गए हैं और एक दूसरे रास्ते से आगे की तरफ।
प्रोजेक्ट पे तकरीबन 2 से 3 हजार लोग काम कर रहे हैं। 2 से 3 के बीच में यह संख्या है, वेरी होती रहती है। ठंड के समय संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसी में 2-3 हजार में इंजीनियर्स भी हैं, ओवरसियर भी हैं, मतलब टेक्निकल स्टाफ है और मजदूर भी हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 4 कैंप हैं। इस तरीके के 4 कैंप हैं। एक कैंप आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इन कैंपों में इन लोगों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था होती है। वो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कमरा कैसा होता है। मेस है, मेस में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, जो कि मोस्टली जो जहां काम कर रहा होता है उनको दिया जाता है, और रात के खाने का इंतजाम होता है। ये बताइए कि नाश्ता हुआ सुबह का? हाँ। क्या क्या था नाश्ते में? अरे आपने किया है, आप बताइए। मैंने खाया ही नहीं क्या था? प्लेन पराठे थे और ये प्याज की चटनी थी और थोड़े टमाटोज की चटनी भी थी। अच्छा। और चाय थी। अच्छा, चलिए ये बताइए, नाश्ता आपने नहीं किया है, लेकिन दोपहर का खाना मोस्टली कहाँ खाते हैं? कैंप में खाते हैं जहाँ काम चलता है? हमारा काम जहाँ है ना, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक वगैरह जाम होता है, व्हीकल भी नहीं रहता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो पीएम सर का गेस्ट हाउस है ना, वहीं पे खा लेते हैं हम। अच्छा, वहीं पे खा लेते हैं। और आप कुछ कह रहे थे कि हाँ मौसम खराब रहता है? जी, अगर मौसम खराब रहेगा तो फिर यहाँ आना पड़ता है, और अगर मौसम ठीक रहेगा तो फिर साइड पे ही लंच पार्सल्स आ जाते हैं हमारे। अच्छा। बहुत ठंड है बाहर, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई है। लेकिन इसी समय जब मैं सो करके उठा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जो कैंप है, जो जिला टनल में काम कर रहे हैं इंजीनियर्स का, उनका है। और ये 2 बिस्तरों पे जो 2 लोग सोए थे, वो अपने काम पे चले गए। उनकी सुबह की शिफ्ट थी तो वो काम पे चले गए। सुबह के लगभग 5 बजे हैं, 4:42 अभी हो रहे हैं। और अभी जब हम निकल रहे हैं जोजिला टनल के ईस्ट पोर्टल की तरफ, ईस्ट पोर्टल बोले तो लेह लद्दाख के मीना मार्ग की तरफ हम जा रहे हैं। तो जहां अभी हम हैं वहां पे तापमान देखिए कितना है। इतनी सुबह जाने की वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो वन वे है। वन वे कहने का मतलब है कि एक दिन गाड़ियां श्रीनगर से लेह की तरफ जाएंगी, लेह लद्दाख की तरफ, और दूसरे दिन लेह लद्दाख की तरफ से गाड़ियां श्रीनगर की तरफ आएंगी। आम बोलचाल में उसको कहते हैं आज नीचे से ऊपर जाने का दिन है, आज ऊपर से नीचे आने का दिन है। तो आज का जो दिन है कायदे से वो बेसिकली है ऊपर से नीचे आने का दिन है। मतलब आज ट्रैफिक लेह लद्दाख से श्रीनगर की तरफ आने का दिन है। तो अब हम लोग लद्दाख में इंटर होने वाले हैं। कश्मीर पीछे छूट गया, अभी बॉर्डर आने वाला है। वेलकम टू लद्दाख, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, तो हम लोग लद्दाख में दाखिल हो रहे हैं। देखिए ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियां और नीचे टनल शायद आप देख पा रहे होंगे, और उसके गेट में है। यहाँ पर मैं किसी को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं। क्या है? स्टॉप फॉर सिक्योरिटी चेक। आप ही के साथ हम लोग टनल के अंदर भी चलने वाले हैं इंशाल्लाह, होपफुली। चलिए, ओके। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है होटल। जी सर, ये अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। यस सर। और कितना आगे तक का डिगिंग हो गया, मतलब आगे तक सुरंग बन गई है इस तरफ से? जहाँ तक हमारा टनलिंग का काम है अभी ऑलमोस्ट वी हैव एग्जीक्यूटेड 3 किलोमीटर ऑफ टनलिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम वेस्ट साइड वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 3 किलोमीटर्स। मतलब अलाउड नहीं करते किसी भी बंदे को, चाहे विजिटर हो, चाहे ऑफिसर ही हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी वर्कर, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा हजार्डस कंडीशंस रहती है टनल के अंदर, तो उसमें
हम पीपीज यूज करते हैं, उसमें हमारा जो हार्ड हेट होगा, जो आपने भी लगाया हुआ है, जो हमारा ये रिफ्लेक्टिव वेस्ट आता है और हमारा सेफ्टी शूज आता है सर। नहीं, उसके बगैर अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज जो होती है हमारी एंट्री होती है बाहर, टनल एंट्री, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जरूरी है एंट्री करना टनल के अंदर, क्योंकि जो हमारी कंडीशन हमें पता रहना चाहिए कि अंदर कौन बंदा गया, कब वापस आया, कितने बजे अंदर गया है, वो चीज बहुत जरूरी रहता है। यस सर। यहाँ जाके हम थोड़ा नीचे उतरेंगे आगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा बेंचिंग क्या चीज है और ये हेडिंग क्या चीज है। तो इस वक्त हम लोग जोजिला टनल के अंदर हैं, लगभग 900 मीटर अंदर हैं। और देखिए ये जो टनल है इसके बनाने की प्रक्रिया समझिए कि ये पूरी टनल को 2 हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्से में काम पहले हो रहा है, मतलब उसकी खुदाई और उसको क्लियर करने का काम पहले किया जा रहा है। फिर जब वो हो जाएगा उसके बाद दूसरे हिस्से में ये काम किया जाएगा। ऊपर से भी पानी गिर रहा है और नीचे भी आप देखिए ये ग्राउंड वाटर है। बेंचिंग में हम ब्लास्ट लेते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल ब्लास्ट लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप देख रहे हो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, वाटरिंग का रहता है, वेंटिलेशन का, क्योंकि हमें आगे भी काम जो मेन काम है आगे हेडिंग वाला वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोल में रख के इसका ब्लास्ट लेना पड़ता है, कंट्रोल ब्लास्ट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एरिया लेके हम चलते हैं। यस सर। देखिए आप देखिए कितने मुश्किल हालात में ये काम हो रहा है और हम लोग अभी लौट रहे हैं पूरी तरीके से। ऊपर से इतना सारा पानी आ रहा है और नीचे मेरे जूतों में भी पानी जा चुका है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से गीला हो चुका हूँ। तो जोजिला टनल पे ये हमारी खास रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत सेक्शन ए में छोटे छोटे ब्रिज बन रहे हैं, छोटे छोटे टनल बन रहे हैं। बालटाल से हमने आपको दिखाया कि कैसे जो मुख्य सुरंग है उसका काम हो रहा है और अभी हम लोग इस सुरंग के ईस्टर्न पार्ट में हैं जो कि लद्दाख में खुलती है ये। तो ये रिपोर्ट देखी आपने, आप बताइएगा कि कैसी लगी। और आखिर में एक बात मैं आपको जोड़ दूं कि इस रिपोर्ट को करने के दौरान जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है उससे हमने इजाज़त ली और उनके अधिकारियों के देख रेख में ही हम कहीं भी गए, जहाँ भी गए, जिस भी स्थिति में गए, उनके अधिकारियों के देख रेख में गए, उनसे सहमति लेने के बाद गए और सिर्फ आपके लिए गए। तो आप देख करके बताइएगा ये जो निर्माण हो रहा है